तो देखो अब हम करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों ही कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के कुछ खास क्वेश्चंस में शामिल किए जाते हैं ये तीन क्वेश्चन। तो देखते हैं। शो दैट, शो करना है, पहले लिख लेते हैं y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। शो करना है कि y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स। ये फंक्शन दे रखा है हमें log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स, और x के आर में क्या बता रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन -1। x ग्रेटर देन, साइड में लिखा हुआ है ना x ग्रेटर देन -1। हालांकि हमें उसका करना कुछ नहीं है x ग्रेटर देन -1 का, हमें तो अपना सॉल्यूशन करना है। उन्होंने x की वैल्यू क्या बोली है, देखो क्या लिखा हुआ है साइड में। उन्होंने बोला है कि x क्या है, ग्रेटर देन है -1, मतलब कि -1 से बड़ा है। मुझे बताओ -1 से क्या बड़ा होगा, 0, 1, 2, 3, कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक, है कि नहीं। 0 से लेकर कहां तक चले जाएंगे, इंफिनिटी तक। उन्होंने बोला है -1 से बड़ा, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, शो करना है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, कि ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमें शो करना है इसको एक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन, कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है अपनी डोमेन में। अब तुम सोच रहे होंगे ये क्या चीज है यार, ये डोमेन। तो ध्यान रखना डोमेन से ज्यादा परेशान मत हो। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा डोमेन और रेंज, है ना। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। सिंपल काम है, सॉल्यूशन करना है बस हमें। चलो तुम्हें मालूम है ना, फंक्शन को चाहे तुम इंक्रीजिंग प्रूफ करो, फंक्शन को चाहे तुम डिक्रीजिंग प्रूफ करो, तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, डेरिवेटिव। बिना डेरिवेटिव के तो तुम प्रूफ कर ही नहीं सकते, बिगर डेरिवेटिव के उस क्वेश्चन को प्रूफ नहीं किया जा सकता है ना। तो तुम्हें डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करते हैं। तुम्हें मालूम है log का डेरिवेटिव करना काफी आसान होता है। log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, तो पहले लिखो फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन में dx। बताओ log 1 प्लस एक्स का लोगारिथम का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी एंगल होता है वो एंगल अपॉन में आ जाता है, मतलब कि ये log का एंगल कहां पर आ जाएगा, अपॉन में, ठीक है, माइनस। अब इधर डेरिवेटिव करेंगे। मुझे बताओ जब तुम इधर करोगे तो एक फंक्शन ऊपर है 2x और एक फंक्शन 2 प्लस एक्स नीचे, तो कौन सा रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा भाई, है ना। एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन नीचे, तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल। अब करते हैं। देखो बढ़िया रहेगा कि ब्रैकेट में रखो ऊपर 2x का डेरिवेटिव, तुम्हें मालूम है 2x का डेरिवेटिव, x का 1 हो जाता है ना, 2 बचा, ऊपर तो हुई है 2x का डेरिवेटिव, नीचे एज इट इज 2 प्लस एक्स, नीचे क्या बचा भाई, 2 प्लस एक्स माइनस। अब देखो ऊपर वाला एज इट इज 2x तो ऐसे ही रहा, नीचे वाले का डेरिवेटिव बताओ, 2 का हो गया 0 और x का क्या हो गया 1, 2 का हो गया 0 और x का डेरिवेटिव क्या निकला है 1, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है नीचे वाले का स्क्वायर। ये तुम्हें याद होना चाहिए, फॉर्मूला तुम्हें याद होना ही चाहिए, ठीक है। बिना फॉर्मूले के तो काम ही नहीं चलता है मैथ्स में। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये सिंपल फॉर्म में मिल जाए। देखो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इधर थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, माइनस
मुझे बताओ 2 के अंदर कर दूं, 2 की 2 से करी 4, 2 की x से करी 2x। अब इधर देखो 2x की 1 से करी -2x। अब अपोन में हमेशा ध्यान रखना, मैंने तुम्हें क्वेश्चन रूल में एक बात बता रखी है कि ये जो अपोन में होल स्क्वायर बना हुआ होता है ना, इस होल स्क्वायर को कभी खोलो ही मत। कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कभी भी क्वेश्चन रूल में नीचे वाला होल स्क्वायर खोलना ही मत, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं 11th क्लास के अंदर भी बताता हूँ और 12th क्लास के हर एक चैप्टर में भी यही बात बताता हूँ कि कभी मत खोलो। तो नीचे वाले को ऐसे ही स्क्वायर में बना रहने दो, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है प्लस का 2x और माइनस का 2x है ना, कट जाएगा ना आपस में, सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो देखो अगले स्टेप करते हैं भाई। अगले स्टेप के लिए मुझे ऊपर से रब करना पड़ेगा, मुझे स्पेस चाहिए। तो देखो अगला स्टेप 2x है तो 2x कट गया है ना, एक काम करता हूं, नीचे इतना स्पेस है, नीचे आ जाएगा। अपोन में तो यहां पर चल रहा है 1 प्लस x, 2x से 2x कट गया, क्या बचा 4, और अपोन में क्या बचा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। मुझे बताओ एलसीएम लेने के लिए 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ऊपर क्या करेंगे भाई, बोलो ऊपर क्या करेंगे हम, क्रॉस। ऊपर इनमें क्या मल्टीप्लाई दे देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने का मतलब देखते हैं, क्रॉस करना मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई दे देना। देखो इधर क्रॉस करवा रहा हूं, देखो क्रॉस करवा रहा हूं। 1 की 2 प्लस एक्स के स्क्वायर से करी तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर ही रहा, माइनस 1 प्लस एक्स की 4 से करी तो 4 की 1 प्लस एक्स से, है ना। बताओ इतना स्टेप क्लियर हो गया ना, इतना स्टेप हमारा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा सॉल्व करना है। नीचे में फिर वही बोलूंगा, नीचे का स्क्वायर कभी खोलने की टेंशन मत लिया करो, टेंशन लेनी है तुम्हें ऊपर की। ऊपर का सब कुछ खोलो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा ना, 2 का स्क्वायर होता है 4, x का x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कि 4x, सॉरी प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस 4x। अब इधर देखो माइनस के 4 के अंदर कर रहा हूं, माइनस के 4 की 1 से करी -4, माइनस के 4 की x से करी -4x। अब अपोन में 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताओ प्लस का 4x माइनस का 4x, प्लस का 4 माइनस का 4 कट रही है ना, प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 4x माइनस का 4x, क्या बचा, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर, अपोन में बचा 1 प्लस एक्स और यहाँ पर बचा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये निकल आया तुम्हारा डेरिवेटिव। मुझे बताओ क्या अभी तुमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ कर दिया, नहीं करा ना, अभी तो बस क्या निकाला है, डेरिवेटिव। तुम्हें मालूम है ना डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है मतलब कि पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है मतलब कि नेगेटिव, तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन को क्या प्रूफ करना है, इंक्रीजिंग। देखो ये बात हमें पहले से ही मालूम है ना कि इंक्रीजिंग करना है। क्वेश्चन हमसे पूछ थोड़ी ना रहा है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्वेश्चन ने हमसे शो करने के लिए बोला है कि इंक्रीजिंग प्रूफ करो। ध्यान से सुनो मेरी बात, दोनों बातों में फर्क होता है। एक तो तब जब क्वेश्चन पूछता है तब हमें नहीं पता होता कि इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, और एक तब जब क्वेश्चन ने हमसे शो करने को बोला है। देखो क्वेश्चन ने बोला था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में, डोमेन बता रखा था ना क्वेश्चन ने,
देखो क्या लिखा हुआ है डोमेन, डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, देखो स्टार्टिंग में बता रखी थी x की वैल्यू x ग्रेटर देन -1, हमें इसी के अंदर इसको इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। मैं साइड में लिख देता हूं, हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है इसके अंदर, इस डोमेन के अंदर, ये डोमेन है, क्वेश्चन ने हमें डोमेन दे रखी है, हमें इसी डोमेन के अंदर प्रूफ करना है, वो मैं कर दूंगा प्रूफ। बस मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया ना फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मुझे बताओ इंक्रीजिंग प्रूफ करना है ना, इस बात की तो गारंटी है ना कि क्या प्रूफ करना है, इंक्रीजिंग। अब लिखो, लिखो फॉर इंक्रीजिंग, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे क्या करने को बोला है, सिर्फ इंक्रीजिंग। पूछ नहीं रहा, क्वेश्चन शो करने के लिए बोल रहा है कि शो करके दिखाओ हमें, हमें शो करके दिखाओ, तो हम शो करके दिखाएंगे। देखो इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए तुम्हें मालूम है कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बोलता कि डिक्रीजिंग शो करो, तो डिक्रीजिंग के लिए मैं क्या लिखता, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या लिख देता, लेस देन 0। इस बात में तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि मैंने ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है और लेस देन 0 क्यों नहीं लिखा। इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूफ करवाया, इंक्रीजिंग, और वो भी किसके अंदर, अपनी डोमेन के अंदर, है ना। अब मैं पहले डेरिवेटिव लिख देता हूं, देखो थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, अगर ये ऊपर लिखा होता तो मैं दोबारा नहीं लिखता, लेकिन अब मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ ये है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की जगह डेरिवेटिव डाल दो, ये था ना ये चीज, और साइड में क्या चल रहा है भाई, ग्रेटर देन 0। बस मुझे इतनी सी बात बताओ, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, मुझे बताओ। -2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या निकल कर आएगा, +4, और अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या निकल कर आएगा, +4। मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर, दुनिया की कोई सी भी डिजिट और दुनिया का कोई सा भी वेरिएबल जब स्क्वायर किया जाता है तो स्क्वायर करने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। बदलने का मतलब उसकी जिंदगी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब जरा क्वेश्चन में देखो वापिस, मतलब इधर देखो वर्ड पे, मुझे बताओ ऊपर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, क्लियर, पॉजिटिव ना। इधर देखो इस पर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है इस मामले में। ऊपर भी x का स्क्वायर, 2 + x का स्क्वायर, नीचे भी। मुझे बताओ क्या इन पे तुम्हें डाउट हो सकता है कि ये नेगेटिव होंगे, नहीं, इन पे इतना सा भी डाउट नहीं हो सकता, इतना सा भी डाउट कि ये नेगेटिव होंगे। डाउट किस पर होगा, डाउट होगा इस पर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ। देखो मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज के ना कुछ खास क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा भी और कई क्वेश्चंस हैं, मैं बताता रहूंगा। ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इनको इन्हीं तरीके से किया जा सकता है, दूसरे तरीके से करोगे तो दिमाग लगाते रहो बैठ के, क्वेश्चन नहीं होने वाला, बस दिमाग ही लगाते रहना, ठीक है। जैसा बता रहा हूँ वैसा समझो, अपने दिमाग को सिंपल तरीके से सोचो, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बस वही देखो, फालतू नहीं। देखो किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसकी टेंशन नहीं है। 2 + x का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होता है, इसकी भी टेंशन नहीं है, इसकी टेंशन नहीं है, इसकी टेंशन नहीं है, तो किसकी टेंशन है, बस टेंशन है हमें 1 + x की। तुम कहोगे अगले स्टेप में सर आपने x का स्क्वायर और 2 + x का स्क्वायर कहाँ गायब कर दिया। मैं बोलूंगा गायब नहीं करा, उन दो चीजों को एलिमिनेट कर दिया। क्यों, क्योंकि उन पर कोई कंडीशन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि वो पहले से क्या बने हुए हैं, स्क्वायर, और हमेशा किसी का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बताओ पॉजिटिव में इनका कोई काम है, नहीं है। क्या पॉजिटिव में इनका कोई काम है, नहीं है, क्योंकि ये पहले से क्या बने हुए हैं, पॉजिटिव बने हुए। स्क्वायर दिख रहा है ना, बस ध्यान से सुनो। अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर होता ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर होता तो मैं कुछ नहीं करता, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं है, दिक्कत तो यही है और यही प्रूफ करना है। अब मुझे बताओ ये प्लस का 1 उधर जाएगा, ये प्लस का 1 उधर जाएगा और उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। मुझे बताओ क्वेश्चन ने इंक्रीज प्रूफ करने के लिए बोला था, हम इंक्रीज लेकर चले और इंक्रीज लेते लेते x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन -1।
यही तो बोला था कि क्वेश्चन ने इंक्रीज प्रूफ करो किसमें, डोमेन में। बताओ, देखो सेम आ रही है ना डोमेन, हमारी डोमेन और उनकी डोमेन, हमारी x की वैल्यू और उनकी x की वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। लिखो देयरफॉर fx is increasing in its domain, therefore fx is increasing। मैंने increasing की जगह I लिखा है, तुम लोग पूरा लिख लेना। therefore fx is increasing in its domain, in its domain। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 4 नंबर के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, डेरिवेटिव को क्या रखना था, ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, इंक्रीज। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इंक्रीज प्रूफ करो, तो मैं मालूम है डेरिवेटिव ये आया था, तुमने इसको क्या रख दिया, ग्रेटर देन 0। बताओ, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। टेंशन तुम्हें लेनी है 1 प्लस एक्स की। 1 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो प्लस का 1 उधर जाके क्या हो गया, -1। जैसे ही +1 तुमने उधर भेजा ना, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन ने यही तो बोला था कि इंक्रीज प्रूफ करो इस वैल्यू पर, और हमने इसी वैल्यू पर क्या प्रूफ कर दिया, इंक्रीज प्रूफ कर दिया। इसी वैल्यू पर इस क्वेश्चन को हमने क्या प्रूफ कर दिया है, इंक्रीज प्रूफ कर दिया है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर इसकी प्रैक्टिस तुम घर पर करोगे तसल्ली से बैठकर, तो तुम्हारे पूरे 4 नंबर आ सकते हैं, अगर करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हमसे क्या पूछी है, x की वैल्यू मतलब, और क्या पूछा है, इंक्रीजिंग। तो हम इंक्रीजिंग के लिए काम करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या हम काम नहीं कर सकते इंक्रीजिंग के लिए, जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, फंक्शन क्या है भाई हमारा, फंक्शन है, लिखो y इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। एक काम करो, एक छोटा सा काम तो कर ही लो, बहुत ही बढ़िया काम बताऊंगा। x की ना मल्टीप्लाई अंदर तो दे ही दो, होल स्क्वायर तो मत खोलना। होल स्क्वायर खोलने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ x की मल्टीप्लाई अंदर दे दो। पता है होल स्क्वायर खोलने के लिए क्यों मना कर रहा हूं, मुझे बताओ। होल स्क्वायर खोलने से बड़ा होएगा या छोटा होएगा, उल्टा ये क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। तो होल स्क्वायर क्यों खोलो, वैसे भी तुम्हारे अंदर कुछ खास दिमाग नहीं है ना, इसलिए तुम मल्टीप्लाई दे दो अंदर पहले। अभी डेरिवेटिव मत करो, पहले मल्टीप्लाई दो। देखो, x की अंदर x से करी x स्क्वायर, x की -2 से करी -2x का होल स्क्वायर। भाई x की x से कर दी x स्क्वायर, x की 2 से करी -2x। अभी भी होल स्क्वायर मत खोलना, अब डेरिवेटिव कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव। देखो जरा, dy अपॉन में dx। मुझे बताओ, जब डेरिवेटिव करोगे होल पावर दिख रही है ना, याद है ना चेन रूल, सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले क्या होती है, पावर। तो सबसे पहले पावर का करो। मुझे बताओ, 2 आगे आ जाएगा ना, 2 आगे आ गया, x स्क्वायर -2x की पावर कितनी बच गई, 1। बताओ क्या मैं 1 लिखूं या ना लिखूं, 1 को रहने देते हैं, 1 का क्या लिखना है ना। अब अंदर करेंगे, बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, और -2x का क्या हो जाएगा -2। डेरिवेटिव हमारा हो गया। तो मुझे बताओ,
क्वेश्चन ने हमसे इंक्रीजिंग के लिए वैल्यूज पूछी है ना, इंक्रीजिंग के लिए वैल्यूज पूछी हैं। बस मुझे इतना बताओ, इंक्रीजिंग के लिए पूछी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रखते हैं? 0 के। फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट कर देते हैं? हमेशा 0 के। ये था ना फर्स्ट डेरिवेटिव, यही तो था फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इसको किसके बराबर पुट करूंगा? 0 के। अब डाल दो यहां पर, डेरिवेटिव आ गया 2x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं, बोर्ड पे देखना। मुझे बताओ इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, देखो इधर बोर्ड पे 2x में भी 2 है और इधर भी 2 है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2। जैसे तुम 2 कॉमन लोगे ना तो 2 कॉमन लेते 2 के साथ क्या बन जाएगा? 4। मैं डायरेक्ट लिख दूं 4। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है और वहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, वो 2 के साथ क्या बना लेगा? 4। तो देखो यहां पर तो बन गया 4। एक चीज और कॉमन आ रही है, मुझे बताओ इन दोनों में से भी तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x² और यहाँ पर 2x, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। एक काम करो, x को और कॉमन ले लो, यहां से तो बचा x। मुझे बताओ 2x में से x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? -2। देखो बोर्ड पे, यहां से x² में से x लिया, x बचा, 2x में से x ले लिया, 2 बचा। अब इधर देखो 2 तो तुमने पहले ले लिया था ना कॉमन, ध्यान से देखो 2x में से 2 ले लिया है, x बचा हुआ है, और यहां से भी 2 ले लिया है, -1 बचा हुआ है, इक्वल टू 0। मुझे बताओ मैंने 2 जगह से कॉमन लिया एक साथ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत ही छोटे छोटे स्टेप है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने उधर से तो लिया था 2 कॉमन, मैंने उधर से क्या लिया था? 2 कॉमन, और यहां से मैंने क्या कॉमन ले रखा है भाई? यहां से मैंने कॉमन लिया है x, है ना। अब वैल्यूज निकालूंगा, अब क्या निकालूंगा? वैल्यूज। अब क्या निकालनी पड़ेगी मुझे? वैल्यूज। मुझे बताओ, चलो मैं एक स्टेप पहले ऊपर लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। मुझे बताओ तीन चीजों के प्रोडक्ट 0 आ रहे हैं ना। देखो या तो x की वैल्यू 0 मानी जाएगी, या फिर x माइनस 2 0 माना जाएगा, या फिर x माइनस 1 0 माना जाएगा। याद है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तो हम यही करते थे, या तो ये वाली वैल्यू 0 या फिर ये वाली वैल्यू 0। तो देखो कितनी वैल्यूज थी? 3 थी ना, x x x, तो मैंने कितने 0 बना दिए? 3 0। देख तुम सोच रहे होंगे 4 कहां गया, है ना, इस 4 का क्या हुआ? मुझे बताओ 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, क्या हो गया? 0। तो 4 को तो भूल जाओ। खैर यहां से तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई 0, यहां से निकालनी पड़ेगी। मुझे बताओ -2 इधर आके क्या हो जाएगा? -2 इधर आके हो जाएगा +2, और इधर बताओ -1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1 इधर आकर हो जाएगा +1। मुझे बताओ x की 3 वैल्यू आ गई ना, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे वो वैल्यू पूछी है जब ये फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब ये फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ इंक्रीज की वैल्यू पूछी है, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। देखो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव रब कर दिया, है ना। मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, वैसे मेरे पास सॉल्यूशन है, सच बताऊं तो। ठीक है, मेरे पास हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है ताकि वीडियो में किसी तरह की गलती ना हो, एक बार की गलती भारी पड़ेगी फिर नहीं तो। ठीक है, तो मैं डेरिवेटिव लिख लेता हूं। ये देख लेना कि यही वाला डेरिवेटिव है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अलग है और मेरा सॉल्यूशन अलग था। एक बार मैच कर लेना, डेरिवेटिव वैसे यही होना चाहिए शायद, x² माइनस 2x और 2x माइनस 2, इनका डेरिवेटिव ये है। एक बार चेक करना, फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने यही निकलवा रखा था ना। देखो उधर थोड़ा सा कट गया है, मैं इधर की साइड लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। इधर की साइड लिख देता हूँ, वो जो 2x माइनस 2 है उस वाले स्टेप को मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ,
2x² माइनस 2x माइनस 2, ये चीज, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैं मालूम है ना क्या बनानी होती है, साइन स्कीम। बोर्ड पे देखना, साइन स्कीम का दूसरा नाम होता है नंबर लाइन। देखो बोर्ड पे कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 0 1 2। तुम सोच रहे होंगे मैंने एक को पहले क्यों पढ़ा, भाई सीरियल वाइज ही तो पढ़ोगे। 0 1 2 प्लॉट कर दो तीनों पॉइंटों को, 0 1 2। बताओ यहां पर क्या आती है, पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां पर क्या आती है, नेगेटिव इंफिनिटी। समझ रहे हो ना, पॉजिटिव इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अब तुम्हें बस वैल्यूज देखनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन देख रहे हैं। मुझे बताओ, देखो इधर बोर्ड पे 2 से आगे की वैल्यू लो। बताओ 2 से आगे की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ध्यान रखना हम काम कर रहे हैं इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग मतलब इस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या देखनी है, पॉजिटिव। तुम्हें वैल्यू से मतलब नहीं होता है, साइन से मतलब होता है। 2 से आगे की वैल्यू ले लो, बताओ क्या लोगे, 10 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। ध्यान से सुनो, 2 से आगे की वैल्यू अगर तुम 4 लोगे ना, अगर प्लस आ रहा होगा तो हर एक वैल्यू पर प्लस आएगा, चाहे फिर तुम 4 लो, 10 लो, 12 लो, 100 लो, लेकिन 2 से आगे की लो, ठीक है, हमेशा प्लस आएगा। हाँ, तो 2 से आगे की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बोर्ड पे देखो, टेक्निकली देखना है, कैलकुलेशन नहीं करनी, टेक्निकली देखना है। देखो 10 का स्क्वायर क्या बनेगा, 100, है ना। बताओ यहां पर 100 और 10 दूनी 20, 100 में से 20 जाएंगे, प्लस का आएगा ना। यहां पर साइन कैसा आएगा, प्लस का। बोर्ड पे देखो, इस वाली वैल्यू से कैसा साइन आएगा, प्लस का। उधर भी देख लेते हैं। अब बताओ यहां पर 10 लोगे, 10 दूनी 20 और यहां पर कितना है, 2, 20 में से 2 गए, प्लस का आएगा ना, 18 बचेगा। डिजिट पर ध्यान मत दो, साइन पर ध्यान दो। यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, तो कुल मिलाकर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, प्लस। अब इधर देखो, 1 और 2 के बीच में कोई सी भी वैल्यू ले लो, 1 और 2 के बीच में कोई सी भी वैल्यू ले लो। मुझे बताओ 1 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू लेना पसंद करोगे, जल्दी से बोलो। 1 और 2 के बीच में कोई सी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, 1.5 ले लेते हैं, 1.5। अब इधर देखो, मुझे बताओ 1.5 का स्क्वायर और 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई। कभी कभी ना ऐसी पॉइंट वाली कैलकुलेशन आ जाती है, तो पॉइंट वाली कैलकुलेशन के लिए मैं खुद बोलता हूं कि थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो रफ में। थोड़ा सा सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लोगे, पता चल जाएगी वैल्यू। साइन ही तो देखना है, पता चले जल्दबाजी में साइन गलत ले लिया और इंटरवल गलत बन गया तो उसकी टेंशन मत लेना, इसलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो। देखो 1.5 थोड़ा सा करके दिखा रहा हूं, बस मैं ज्यादा नहीं करके दिखाऊंगा। 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर बनेगा 2.25 और 1.5 की 2 से करोगे 3। बताओ 2 में से 3 गए, 2.25 में से 3 गए, माइनस की वैल्यू बन गई ना, यहां पर माइनस आ गया। अब इधर देखो 1.5 की 2 से करी 3, 3 में से 2 गए, प्लस के 1 बचेंगे। बताओ ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, बीच में कौन सा साइन आ गया, माइनस। समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूरा बनवा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ क्या पूछा है, इंक्रीजिंग। इसमें से बाद में इंक्रीजिंग निकाल लेना, क्या दिक्कत है। अब जरा देखो 0 और 1 के बीच में कोई सी वैल्यू सोच लो, 0 और 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू सोच लो फटाफट से। कौन सी सोचोगे, 0 और 1 के बीच में। एक काम करो, 0 और 1 के बीच में ना 0.5 ले लो, 0.5 ले लो। मुझे बताओ 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और 0.5 का यहां पर 1 बचेगा। 0.5 की 2 से करोगे 1 बचेगा। बताओ 0.25 में से 1 गया, क्या बचेगा, माइनस का। और 0.5 की इधर 0.5 की इधर 2 से करोगे 1 - 2, इधर भी माइनस का बचेगा।
हाँ अब बताओ, इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं आपस में, मल्टीप्लाई करके प्लस। तो यहां पर साइन आ गया प्लस का, देखा। यहां पर भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहां पर भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इधर देखते हैं, मुझे बताओ जीरो से इधर की वैल्यू ले लो, बताओ जीरो से आगे की वैल्यू क्या लोगे, -10 ले लेते हैं, -10। बताओ -10 का स्क्वायर प्लस का 10, -10 इधर डालोगे प्लस, तो यहां पर तो वैल्यू बन गई प्लस। अब इधर देखो, -10 की 2 से करोगे माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा भाई -10 की 2 से करी माइनस के 20, माइनस और माइनस का 2, यहां से वैल्यू बचेगी माइनस, यहां से कंप्लीट वैल्यू आ रही है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। मुझे बताओ क्वेश्चन ने सिर्फ हमसे क्या पूछा था, इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग इंटरवल बना लोगे, देखो लिखो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इन, देखो इंक्रीजिंग किस किस में आया है बोर्ड पे, देखो 0 से लेकर 1 के बीच में इंक्रीजिंग आया है, एंड 2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग आया है। हमेशा ओपन इंटरवल बनाना, कभी भी क्लोज इंटरवल मत बनाना। ये जो साइन देखने की टेक्निक होती है ना, वैल्यू डाल डालकर साइन देखने की टेक्निक होती है, इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं साइन देखना आना चाहिए, वैल्यू डाल डालकर तुम्हें साइन देखना आना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट, प्रूफ करना है y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। प्रूफ क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था। इसमें भी देखो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि इसको क्या प्रूफ करो, इंक्रीजिंग प्रूफ करो, और साथ ही साथ क्या दे दिया, इंटरवल भी दे दिया। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन इंटरवल खुद दे देता है ना, जैसे कि वहां पर क्या दे रखी थी, डोमेन। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उन्होंने खुद बताई थी ना कि हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, और इंक्रीजिंग किसके अंदर प्रूफ करना था, डोमेन के अंदर। तो जब क्वेश्चन खुद बता देना है ना कि इसमें प्रूफ करो इंक्रीजिंग, उसमें प्रूफ करो डिक्रीजिंग, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर हमें उतना ही काम करना होता है जहां तक उसने बोला है, उससे आगे तो बस अंदाजा लगाना होता है। खैर, डेरिवेटिव सबसे पहले करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव करने की कई टेक्निक है। कुछ बच्चे ना पहले एलसीएम ले लेते हैं, ये तो तुम समझ गए होंगे कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होने वाला है। बताओ सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, थीटा। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, थीटा। क्या कोई एक्स दिखाई दे रहा है, नहीं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, है ना। खैर वो तो हम कर देंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर है ना अक्सर पहले क्या लेने की कोशिश करते हैं, एलसीएम। तो मैं ये बोलूंगा कि एलसीएम के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। बताओ y का तो हो गया dy अपॉन में d थीटा। हाँ मुझे बताओ इधर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल। एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन नीचे। बताओ 4 साइन का, 4 तो ऐसे ही रहा, साइन का डेरिवेटिव cos, नीचे वाला एज इट इज 2 प्लस cos माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज 4 साइन, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव। बताओ 2 का हो गया 0, और cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन थीटा। मुझे बताओ 2 का तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा भाई, पूरे के अपॉन में क्या आता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। एक चीज भूल रहे हो, थीटा। बताओ माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1,
तो थीटा का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 1। देखो इधर स्पेस कम है, मैं नीचे लिख रहा हूं -1, तुम उसके सामने लिख लेना, बिल्कुल समझ रहे हो ना, उधर थोड़ी सी कम जगह है, इसलिए मैं थीटा का जो -1 डेरिवेटिव आएगा वो डेरिवेटिव मैंने सामने लिखने के लिए नीचे लिख दिया, तो मैं बिल्कुल सामने लिखना है, अपोन के सामने, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो डेरिवेटिव तो कर लिया, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना बाकी है, क्योंकि कहीं से भी सिंपल फॉर्म में नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा पहले इसको क्या बनाएंगे, सिंपल फॉर्म। देखो बहुत ही आसान है सिंपल फॉर्म बनाना। 4 cos की 2 से कर रहा हूं, देखो व्हाट पे 4 cos की 2 से करी तो बताओ 4 की 2 से करेंगे 8 cos थीटा। 4 cos की cos से करी, बताओ cos की cos से क्या हो जाएगा, cos की cos से करने पर क्या हो जाता है cos स्क्वायर, यानी कि ये बन गया तुम्हारा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इधर देखो माइनस की माइनस से, तो माइनस माइनस तो हो गए प्लस, और 4 साइन की साइन से, तो साइन भी क्या बन गया स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर थीटा। और पूरे के अपोन में, पूरी टर्म के अपोन में क्या चल रहा है, मैंने हमेशा से तुम्हें बताया है ये जो अपोन का होल स्क्वायर होता है इसको तो कभी छेड़े ही मत करो, इसको तुम्हें कभी भी खोलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बिना इसके कर दिया करो। और इस चीज को मत भूल जाना -1, इसको मैंने भूला नहीं, मैंने लिख दिया -1 लिख दिया, ठीक है। तो देखो आगे सॉल्व करेंगे भाई, थोड़ा बहुत और करना है। देखो जरा मुझे बताओ 4 cos स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 cos स्क्वायर और 4 साइन स्क्वायर, तो मैं दोनों में से क्या कॉमन लूंगा 4, तो ये तो ऐसे ही बचा 8 cos थीटा, ये तो ऐसे बच गया ना 8 cos थीटा। यहां से मैं 4 कॉमन ले रहा हूं, जैसे मैं 4 कॉमन लूंगा तो तुम्हें एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई देगी। काम की बात यह है कि क्या तुम उस आइडेंटिटी को पहचान पा रहे हो या नहीं, अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो बेकार है। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में इतनी नॉलेज है, तुम्हें वो आइडेंटिटी पहचान में आनी चाहिए। हाँ नीचे सेम उतार दो, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर है ना, और उधर क्या चल रहा है -1। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, इस क्वेश्चन के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो नाम का बहाना है, इस क्वेश्चन के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो बहाना है, असली मेहनत पता है तुम्हारी किस में हो रही है, डेरिवेटिव के अंदर। मुझे बताओ अभी मैं डेरिवेटिव को ही तो सॉल्व कर रहा हूं इतनी देर से, और अभी 2-3 स्टेप डेरिवेटिव के अंदर ही लगेंगे सॉल्व करने में, अभी 1-2 स्टेप और लगेंगे इसको सिंपल बनाने में। सारी मेहनत पता है इस क्वेश्चन के अंदर किस चीज की है, सिर्फ डेरिवेटिव की ही है, वरना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो तुम कहोगे लास्ट में सर ये तो यूं ही हो गया इंक्रीजिंग, यूं ही हो गया डिक्रीजिंग, ऐसे हो जाएगा, लेकिन सारी मेहनत पहले किसकी करनी है हमें, डेरिवेटिव की। अभी देखो और सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ फॉर्मूला पहचान लिया होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, साइन पर स्क्वायर cos पर स्क्वायर और बीच में क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो मुझे बताओ इसकी जगह मैं 1 पुट करूंगा और 4 की 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा भाई, 4 की मल्टीप्लाई होकर 1 से क्या बचेगा 4 ही तो बचेगा, और अपोन में क्या है, अपोन में क्या है 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, भाई अपोन में क्या है वैल्यू 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखना, अपोन में क्या है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को रब कर रहा हूं मैं, अब जरा एक स्टेप देखना, अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, अब इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। देखो जरा यहां पर अपोन में क्या है 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और 1 के अपोन में कुछ नहीं है ना,
और जब किसी के अपोन में कुछ नहीं होता तो वहां पर हम क्या लगा लेते हैं हेल्प के लिए 1। तो देखो मैंने 1 के अपोन में क्या लगा लिया 1, ताकि मैं एलसीएम ले सकूं। अब बड़े आराम से हम एलसीएम ले लेंगे। देखो 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का एलसीएम 1 के साथ यही आएगा ना, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखो क्रॉस कर रहे हैं बोर्ड पे, देखो 8 कोस प्लस 4 की 1 से सेम आ गया, 8 कोस प्लस 4 माइनस, अब इधर देखो 2 प्लस कोस की 1 से, 2 प्लस कोस स्क्वायर की 1 से। अभी होल स्क्वायर नहीं खोलना ऊपर, अगले स्टेप में खोल लेंगे, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो। होल स्क्वायर अगले स्टेप में खोलेंगे, 2 प्लस कोस का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, लेकिन ऊपर, नीचे कभी भी मत खोले करो। याद है ना कोशेंट रूल में मैंने तुम्हें बता रखा है, नीचे का होल स्क्वायर कभी भी खोलने के चक्कर में मत पड़े करो, हमेशा कहां पर खोल के देखे करो, ऊपर। तो देखो अभी भी डेरिवेटिव का सॉल्यूशन चल रहा है ना, बस अभी भी डेरिवेटिव का सॉल्यूशन चल रहा है। अब देखो यहां से तो बचा 8 कोस थीटा प्लस 4। अब इधर देखो मैं 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, हाथों हाथ में माइनस की भी मल्टीप्लाई दे दूं अंदर। देखो जब 2 प्लस कोस का होल स्क्वायर खोलोगे तो माइनस की वजह से अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे माइनस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस का 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के 4 कोस थीटा। याद है ना फॉर्मूला लगा दिया मैंने, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तुम कहोगे ये तीनों माइनस कैसे आ गए, मैं ये बोलूंगा तीनों माइनस आए इस बाहर वाले माइनस की वजह से। और अपोन में क्या चल रहा है भाई, अपोन में तो बदला ही नहीं, अपोन में वही चल रहा है 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, अपोन में चल रहा है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अभी भी सॉल्यूशन ही चल रहा है। देखो कुछ चीजें कट तो गई कम से कम, 4 से तो ये 4 गया, देखो 8 कोस में से 4 कोस गए है ना, 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा चले गए, तो कितने कोस थीटा बचे 4 कोस थीटा, और यहां से बचा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन में क्या है 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। अब बस मुझे एक छोटी सी बात बताना, ऊपर यहां पर कोस है और यहां पर कोस स्क्वायर है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कोस, ऊपर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा कॉमन आ रहा है। तो एक काम करते हैं अगले स्टेप में कोस थीटा कॉमन लेंगे, अगले स्टेप में कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कोस 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 थीटा कॉमन लिया, यहां से बचा 4, यहां से बचा देखो कोस स्क्वायर में से कोस ले लिया, सिर्फ अंदर क्या बचा कोस बचा, कोई डाउट तो नहीं है ना। और होल अपॉन में चल रहा है 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। बस इससे ज्यादा हम डेरिवेटिव को सॉल्व नहीं कर सकते हैं और ना ही हमें करना चाहिए, इससे ज्यादा डेरिवेटिव सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। अब हमने डेरिवेटिव तो अपनी तरफ से जितना हो सकता था सॉल्व कर लिया, अब बात करते हैं इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग की। अब जरा क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ना, अपनी बुक में देखो, मैं जानबूझकर एक बार क्वेश्चन तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं, क्योंकि डेरिवेटिव इतना लेंथी सॉल्व करा है हमने, इसलिए हम क्वेश्चन ही भूल गए है ना। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अंदर काम की चीज पढ़ रहा हूं मैं, और तुम्हें भी सिर्फ वही काम की चीज सुननी है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन को हमें क्या प्रूफ करना था, इंक्रीजिंग। हमारे लिए काम की चीज क्या है, किस क्वेश्चन को हमें क्या प्रूफ करना था, इंक्रीजिंग प्रूफ करना था, और किस इंटरवल में प्रूफ करना था, 0 से π/2। इस क्वेश्चन को हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना था और वो भी 0 से π/2 प्रूफ करना था। मतलब कि ये हमारा फर्स्ट इंटरवल है ना, ये हमारा 0 से π/2। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होता है, बताओ 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें बात मालूम होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। अब जरा बोर्ड पर देखो,
मुझे बताओ इस क्वेश्चन को अगर इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो इंक्रीजिंग का मतलब ये है ना कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब ये कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ नीचे क्या है, स्क्वायर। याद है ना क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बात बताई थी, किसी का भी स्क्वायर हो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। किसी का भी स्क्वायर हो वो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नीचे की तो बात हो गई खत्म। अब जरा ऊपर देखो, ऊपर देखकर मुझे बताओ कोस थीटा और 4 माइनस कोस थीटा। मुझे बताओ जो हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है वो इंक्रीजिंग हमें इसके अंदर प्रूफ करना है ना। इंक्रीजिंग हमें किसके अंदर प्रूफ करना है, 0 से π/2 में प्रूफ करना है। इंक्रीजिंग फंक्शन हमें 0 से π/2 में प्रूफ करना है। बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात मालूम है ना, 0 से लेकर 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मुझे इतना बताओ बस, देखो वट पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर भी कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, ये पॉजिटिव है ना। लिखो सिंस, लॉजिक देना है बस, वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं निकालनी, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, लॉजिक, जैसे कि हमने 7 में दिया था। देखो क्या लिखना है, सिंस कोस थीटा इज पॉजिटिव इन के बाद ये इंटरवल लिख देना। देखो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इनके बाद तुम्हें ये वाला इंटरवल लिखना है, ये वाला इनके बाद, है ना। देखो सिंस कोस थीटा इज पॉजिटिव इन, तो लिखो देयरफॉर dy अपॉन में d थीटा ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब कि ग्रेटर देन 0। लिखो हैंस, अब वो लिख दो हैंस fx इज इंक्रीजिंग, इसलिए fx क्या माना जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाएगा। हैंस fx इज इंक्रीजिंग, और किसके अंदर, इंक्रीजिंग इन 0, π/2। तब जाके तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, 4 मार्क्स। जरा ध्यान से देखो, क्या इस क्वेश्चन में तुमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए कुछ खास करा, कुछ भी नहीं करा। बस तुमने क्या सॉल्व करा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को इतना ज्यादा सॉल्व कर लिया कि वो इतना सिंपल बन गया, एंड में 2 मिनट में हो गया। देखो बोर्ड पे नीचे स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, कोस के लिए हमने किसका सहारा ले लिया, इंटरवल का। ये इंटरवल क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी कोस पॉजिटिव होता है, ये भी कोस पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी रेशियो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए ऊपर तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया और नीचे भी पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा फंक्शन माना जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, टेंथ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन को मैं ना अक्सर छुड़वा देता हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को करा देता हूं। 1 नंबर या 2 नंबर की चीज है क्वेश्चन नंबर 10th जो है, 1 नंबर या 2 नंबर वाला काम है बस, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है इसका। तो देखो 10th क्वेश्चन क्या है ये, प्रूव दैट द लोगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन ये है कि लोगरिथम फंक्शन को हमें क्या प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन दिया है, नहीं दिया ना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्वेश्चन में फंक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रूफ करो लोगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। बताओ लोगरिथमिक फंक्शन बता नहीं रखा, लिखो y इक्वल टू क्या होता है लोगरिथमिक फंक्शन, log x, यही तो होता है।
भाई बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन यही तो होता है log x, और क्या होता है? तो क्वेश्चन ने हमें फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें फंक्शन दे रखा था, और क्या दे रखा था? log x। और हमें इसको क्या प्रूफ करना है? इंक्रीजिंग, और वो भी किसमें? 0 से इंफिनिटी में। क्या प्रूफ करना है? 0 से इंफिनिटी, वो तो हम कर देंगे। चलो पहले डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन तो दे रखा है, समझ में आ गया ना, y इक्वल टू log x। अब डेरिवेटिव करो, बताओ log का डेरिवेटिव जल्दी से, ये तो याद है log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। भाई log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। अब तो मैं मालूम है इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अगर डिक्रीजिंग प्रूफ करना होता तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए? लेस देन 0, है ना। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। खैर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब डेरिवेटिव डाल दो, डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। इधर देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ 1 तो प्लस है ही, 1 तो हमारा क्या है? प्लस है, यानी कि हमें x की टेंशन है ना कि x प्लस होगा या माइनस होगा। टेंशन किस चीज की है? क्या टेंशन 1 की है? नहीं, 1 की टेंशन नहीं है। 1 तो बेचारा क्या दिखाई दे रहा है? प्लस, तो 1 की तो टेंशन छोड़ दो। टेंशन किसकी है? x की। तो x पर कंडीशन लग गई कि x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ रहे हो ना? अब मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूं, तुम सोच रहे होंगे वो क्या रही है। जिसके बारे में श्योर होते हैं ना कि ये प्लस है या माइनस है, उस चीज को हम छोड़ देते हैं। जिसके बारे में हमें कंफर्म पक्का पता होता है कि हाँ ये प्लस आएगा, हाँ ये माइनस आएगा, तो उस चीज को हम छोड़ देते हैं। और उस चीज पर जिस पर डाउट होता है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, जैसे कि x, हमें क्या पता x की वैल्यू क्या होगी? प्लस भी हो सकती है +5, माइनस भी हो सकती है, इसलिए उसी को आगे लेकर चलते हैं हम, बाकी सबको छोड़ देते हैं। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 0। इसी पर तो प्रूफ करना था। देखो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 का मतलब यही तो होता है 0 से लेकर कहां तक? 0, 1, 2, 3 और कहां तक? इंफिनिटी तक। 11th क्लास में आती है ना ये इनइक्वालिटी बनाना। 11th क्लास में तुमने सीखा है ना इनइक्वालिटी बनाना। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब यही तो होता है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो x की वैल्यू आ गई 0 से लेकर इंफिनिटी, और ये तब आई है जब तुमने इस फंक्शन को क्या लेकर चले थे? इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। मैंने पहले बताया था 1 नंबर या 2 नंबर के साइज का क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो कितना छोटा क्वेश्चन था और कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, सच बताऊं तो, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द फंक्शन f is given by fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing on। उन्होंने कहा है प्रूफ करो कि ना तो इंक्रीज करना चाहिए ना ही डिक्रीज करना चाहिए इस इंटरवल पर। इंटरवल क्या है? -1 से 1। तो देखो ये इंटरवल तो अपने आप ही आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताओ फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तुम्हें? x² - x + 1। सबसे पहले कौन सा डेरिवेटिव करना पड़ता है? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, x² का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2x। x का डेरिवेटिव क्या हुआ? -1, और 1 का क्या हो गया? 0। मुझे बताओ जब भी इक्वेशन वाले डेरिवेटिव होते हैं तो उनको 0 के बराबर पुट कर देते हैं ना। उनको किसके बराबर पुट करके देखते हैं? 0 के, है ना। अब लिखो पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो देखो 2x - 1 = 0। -1 इधर आके क्या हो जाएगा? भाई माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया? प्लस, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो 2 इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। x की वैल्यू निकल आई ना। x की कितनी वैल्यूज निकली? एक वैल्यू। मैंने तुम लोगों को बताया है जरूरी नहीं है हमेशा एक ही वैल्यू निकलेगी,
एक वैल्यू भी निकल सकती है, दो वैल्यू भी निकल सकती है, तीन वैल्यू भी निकल सकती है। जितनी भी वैल्यू दे क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के अंदर जितनी भी वैल्यू निकले सारी की सारी वैल्यू किस पर रखकर देखनी होती है तुम्हें? साइन स्कीम पर। साइन स्कीम मतलब नंबर लाइन है। साइन स्कीम कहने का मतलब नंबर लाइन। तो देखो नंबर लाइन बनाने के लिए मैं ये रब कर रहा हूं, नोट कर लेना, बस मैंने वैल्यू छोड़ दी ताकि मैं देखकर पुट कर दूं। देखो मुझे बताओ क्या पॉइंट आया है? 1/2। एक्स का पॉइंट कितना आया है? 1/2। अब काम की बात सुनो, हमारा पॉइंट क्या आया है? 1/2। एक इंटरवल उन्होंने भी तो दे रखा है, देखो जरा, एक इंटरवल उन्होंने भी तो दे रखा है -1 1। मुझे बताओ अगर उस इंटरवल को भी यहां पर फिट करोगे तो कैसे फिट करोगे? बताओ, प्लस का 1 इधर आएगा ना, और माइनस का 1 इधर आएगा। कोई डाउट तो नहीं इस बात में? तुम सोच रहे होंगे जो पॉइंट हमारे आते हैं हम तो उन्हें पुट करते हैं, तो हमने उस इंटरवल को क्यों पुट करा साइन स्कीम में? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि प्रूफ करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ना तो ये फंक्शन इंक्रीज करे ना ही ये फंक्शन डिक्रीज करे इस इंटरवल पर। तो क्वेश्चन ने ये बोला है ना इस इंटरवल पर करो, तो बताओ इस इंटरवल पर करने के लिए तुम्हें इसे प्लॉट नहीं करना पड़ेगा क्या? जिस इंटरवल पर हमें प्रूफ करना है उस इंटरवल को यहाँ पर पुट भी तो करना पड़ेगा, इसलिए पुट करा। अब तुम कहोगे 1/2 क्यों पुट करा? 1/2 तो इसलिए पुट करा क्योंकि वो बीच में आ रहा है ना। अब मुझे बताना, साइन बोर्ड पे देखो जरा 2 मिनट के लिए, बस बोर्ड पर देखना, एक छोटा सा काम है बस। पहले इधर देखते हैं, देखो इधर 1/2 और -1 के बीच में कोई सी वैल्यू डालकर देखो। बताओ मैं 0 डाल के देख लूं? -1 और 1/2 के बीच में 0 आ रहा है ना, 0 डालते हैं। देखो वट पे किस में डालते हैं? फंक्शन में डालते हैं या फर्स्ट डेरिवेटिव में डालते हैं? ये बात तुम्हें याद रखनी है। फंक्शन में नहीं डालते हैं, वो वैल्यू किस में डालते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो देखो इसके बीच में जो 0 वैल्यू सोची है ना वो इसमें डाल के देखो। बोर्ड पे देखो, इधर 0 डालोगे, ये तो खत्म हो गया ना 0, और 0 में से -1 माइनस ही बचेगा, तो बीच में क्या साइन आ गया? माइनस का। बीच में कौन सा साइन आ रहा है? माइनस का साइन आ गया। अब 1/2 और 1 के बीच में, 1/2 और 1 के बीच में कोई सी वैल्यू सोच लो। देखो तुम सोच नहीं पा रहे होंगे, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, बोर्ड पे देखना। 1/2 का मतलब क्या है? बताओ, 1/2 का मतलब 0.5 होता है ना। अब तुम सोच लोगे 0.5 और 1 के बीच में कोई सी वैल्यू सोच लो। 0.6 ले ले, देखो 0.6 लो, 0.8 लो, 0.15 लो, कुछ भी लो, जो साइन एक वैल्यू पर आएगा ना वही साइन हर एक वैल्यू पर आएगा। तो बताओ क्या लिया? 0.6 लिया ना। अब देखो जरा, मुझे बताओ 0.6 की 2 से करोगे 1.2, 1.2 में से 1 माइनस करोगे प्लस का आएगा ना, प्लस का। देखो अब देर क्वेश्चन ने हमसे बोला था प्रूफ करो ना तो इंक्रीज करे ना ही डिक्रीज करे, ना तो इंक्रीज करे ना ही डिक्रीज करे इस इंटरवल पर। अब देखो जरा, मुझे बताओ 0.5 से लेकर यहां तक क्या कर रहा है? इंक्रीज, और 0.5 से लेकर -1 तक क्या कर रहा है? डिक्रीज। मैंने बताया था जब आधा इंटरवल पर इंक्रीज करता है और आधे इंटरवल पर डिक्रीज करता है और दोनों को मिला दिया जाए तो ना तो इंक्रीज ना ही डिक्रीज। बोर्ड पे देखो, पहले मुझे बताओ 1/2 से लेकर 1 तक ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। देखो इधर 1/2 से लेकर 1 तक ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। इसी तरह से -1 से लेकर 0.5 तक, 0.5 रहने दो, 1/2 ही लिखो, 1/2 तक ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। 1/2 से लेकर 1 पर इंक्रीजिंग है और 1/2 से लेकर डिक्रीजिंग है। तो मुझे बताओ इसको क्या देना है? इक्वेशन नंबर 1, और इसको क्या देना है? इक्वेशन नंबर 2। मुझे बताओ जब दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या बताओगे? दोनों को कंपेयर करने के बाद इंटरवल मर्ज कर दोगे ना। देखो व्हाट पे, यहां से लेकर यहां तक डिक्रीज, यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज। अगर मैं तुमसे कहूं यहां से लेकर यहां तक बताओ
-1 से लेकर 1 तक बताओ, तो थोड़ा सा डिक्रीज थोड़ा सा इंक्रीज, इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज। इसलिए इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज। लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड fx is neither increase nor decrease in -1, 1। ना तो ये फंक्शन इंक्रीज माना जाएगा, ना ही ये फंक्शन डिक्रीज माना जाएगा। इस वाले क्वेश्चन पर टिक कर लेना, कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है सारे के सारे।